हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माहिद ट्यूटोरियल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग चैप्टर 11 यानी ट्रायंगल एंड इट्स एंगल का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और साथ ही साथ कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बोल रहा है ट्रायंगल एंड इट्स एंगल। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल क्या होता है तो हम लोग लिखेंगे अ फिगर सराउंडेड बाय थ्री स्ट्रेट लाइंस आर कॉल्ड इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। ठीक है, मतलब कोई फिगर जो तीन स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना होता है, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, तो ये क्या हुआ मेरा, ये एक ट्रायंगल हुआ। ठीक है, उसी तरह एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, ये भी ट्रायंगल है। उसी तरह एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, ये भी एक ट्रायंगल है। तो देखिए हर एक ट्रायंगल का अलग अलग शेप हो रहा है, लेकिन तीनों लेकिन सब में लाइन जो है वो तीन ही है ना। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो रहा है लेकिन लाइन जो है तीन है। देखिए एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, यहाँ भी एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, यहाँ भी एक लाइन, दो लाइन और तीन लाइन। ठीक है ना, तो ये सब ट्रायंगल है। तो हम लोग ट्रायंगल ये समझ गए कि ट्रायंगल क्या होता है। अब टाइप्स ऑफ ट्रायंगल हम लोग पढ़ते हैं। ट्रायंगल टाइप्स कितना तरह का होता है ट्रायंगल। देखिए साइड के बेस पे यानी कि साइड की बुनियाद पे ट्रायंगल तीन तरह के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइड, कितना तरह का होता है, तीन तरह का। पहला क्या है, पहला होता है स्केलेन ट्रायंगल, SCALENE, स्केलेन ट्रायंगल। दूसरा होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, और तीसरा होता है आइसोसेलिस ट्रायंगल। ठीक है, ये साइड के बुनियाद पे होता है, ये तीन तरह का ट्रायंगल। अब देखिए स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है। स्केलेन ट्रायंगल होता है वो ट्रायंगल जिसका तीनों साइड बराबर ना हो। ये साइड और ये साइड, तीनों साइड इक्वल नहीं है। ठीक है, सबका अलग अलग मेज़र, अगर ये 5 है तो ये 6 होगा, ये 7 हो जाएगा। ठीक है, तो जिसका तीनों साइड मतलब जिस ट्रायंगल का तीनों साइड इक्वल ना हो, ठीक है ना, तीनों साइड का मेज़रमेंट अलग अलग हो, उसको हम लोग बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसका तीनों साइड आपस में बराबर हो, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, तो इसको हम लोग बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। जैसे अगर ये 8 है तो ये भी साइड 8 होगा और ये भी साइड 8 होगा। ठीक है, उसी तरह आइसोसेलिस ट्रायंगल क्या होता है। आइसोसेलिस ट्रायंगल मतलब वो ट्रायंगल जिसका कोई दो साइड इक्वल हो। जैसे ये एक ट्रायंगल, तो इसका ये साइड और ये साइड दोनों आपस में बराबर हो। जैसे कि अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगा और ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इस ट्रायंगल को हम लोग आइसोसेलिस ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग जानेंगे, ये तो हम लोग का हो गया साइड के बेस पे, मतलब साइड की बुनियाद पे तीन तरह का ट्रायंगल हम लोग पढ़ा। अब हम लोग जानेंगे कि एंगल की बुनियाद पे कितना टाइप का ट्रायंगल होता है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, एंगल की बुनियाद पे कितना तरह का ट्रायंगल होता है। एक नंबर राइट एंगल्ड ट्रायंगल। दूसरा होता है अक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, और तीसरा होता है ऑब्ट्यूस एंगल
ट्रायंगल, ठीक है ना। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? देखिए वो ट्रायंगल जिसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री का हो, जैसे कि इसको देख लीजिए आप, ठीक है, ये ABC, ये एंगल मेरा 90 डिग्री के बराबर है। तो ये कौन सा ट्रायंगल हुआ? ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, ठीक है। अब देखिए अक्यूट एंगल ट्रायंगल। अक्यूट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं? कि वो ट्रायंगल जिसका कोई भी साइड 90 डिग्री से बड़ा ना हो, मतलब 0 डिग्री से तो बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से बड़ा ना हो। जैसे कि इसको मान लेते हैं 60, इसको मान लेते हैं हम लोग 45, सपोज कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम लोग 6 4 10 105, और ये क्या हो जाएगा 105 75, क्योंकि एक ट्रायंगल का तीनों एंगल जो होता है उसका सम 180 डिग्री होता है। तो इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री तो होगा, लेकिन तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटा होगा। तो ये इस टाइप का एंगल को हम लोग बोलते हैं अक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। अब देखिए ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ये किस टाइप का एंगल होता है? सॉरी, ये किस टाइप का ट्रायंगल होता है? मतलब वो ट्रायंगल जिसका कोई एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो, जैसे कि ये समझ लीजिए हम लोग 120 डिग्री लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन एक ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो ये तो 120 हो गया। अब इसको क्या मान लेते हैं? 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, ठीक है। तो ये ट्रायंगल हो गया ABC, जिसका तीनों एंगल का सम 180 डिग्री तो हुआ, लेकिन इसमें एक एंगल जो है वो ऑब्ट्यूस है, यानी कि 90 डिग्री से बड़ा है। इसीलिए इस टाइप के ट्रायंगल को हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। समझ में आया? अब देखिए हम लोग एक थ्योरम पढ़ लेते हैं। क्या थ्योरम? कि किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। थ्योरम क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे एक्सरसाइज को सॉल्व करने में। द सम ऑफ all the angles of a triangle is 180 डिग्री, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? प्रूव करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। एक छोटा सा हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे, ये और ये लाइन, ये 3 लाइन हम लोग खींच दिए। इसका नाम दे देते हैं, ये A, ये B, ये C, ठीक है। तो इसका नाम हो गया। इसको मान लेते हैं ये एंगल 1, ये एंगल 2 और ये एंगल 3। अब क्या करेंगे, इसमें एक हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि ये लाइन BC जो है इसका पैरेलल होगा। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं जो BC का पैरेलल है। इसका नाम दे देते हैं हम लोग PQ, ये P, ये Q, ठीक है। ये मेरा एंगल 4, ये एंगल 5, ठीक। ये समझ में आया? हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ पर पहले कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या किया है? ड्रॉइंग अ लाइन PQ पैरेलल टू BC थ्रू पॉइंट A, मतलब इस पॉइंट से होकर गुजर रहा है एक PQ लाइन जो कि BC का पैरेलल है, ठीक है। हम लोग को प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव एंगल, ये जो है ये एंगल ABC, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री है। इसको अगर दूसरा लैंग्वेज में लिखें, और एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री है। इसको प्रूफ करना है, ठीक है। तो प्रूफ। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, हम लोग ये एंगल 4, एंगल 3 और एंगल 5 तीनों एक स्ट्रेट लाइन पे ये तीनों एंगल बन रहा है, तो यानी कि तीनों लीनियर पेयर है। तो इन तीनों एंगल का सम क्या हो जाएगा मेरा? 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे एंगल 4 प्लस
एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री है। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर है, ठीक है, या फिर स्ट्रेट लाइन एंगल भी बोल सकते हैं इसको। अब हम लोग लिखेंगे एंगल 4 जो है ये एंगल 1 दोनों एक दूसरे के बराबर है। क्योंकि ये लाइन और ये लाइन जब पैरेलल है तो ये एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। तो जब ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है तो ये लाइन ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हुआ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हुआ। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एक दूसरे के बराबर होता है। तो हम लोग लिखेंगे एंगल 1 बराबर एंगल 4, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। उसी तरह ये एंगल 2 और एंगल 5 भी एक दूसरे का इक्वल होगा क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये एक लाइन जो है ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है और ये लाइन पैरेलल है। तो एंगल 5 बराबर एंगल 2 ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, हो गया। तो देखिए मैंने यहाँ क्या लिखा था, एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 का सम जो है 180 डिग्री के बराबर है। अब इसी क्वेश्चन को यहाँ उतारेंगे, एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 इसका सम 180 डिग्री है। हमको प्रूफ क्या करना है, ये वाला कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री है, ठीक है ना। तो देखिए एंगल 4 क्या है, एंगल 4 बराबर एंगल 1 है, तो एंगल 4 की जगह हम लोग एंगल 1 लिख सकते हैं, प्लस एंगल 3 वैसे ही लिखा, प्लस एंगल 5 किसके बराबर है, एंगल 2 के। तो देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इन तीनों का सम क्या हुआ, 180 डिग्री ही तो होगा। तो ये क्या हुआ, प्रूव्ड हो चुका, ठीक है। तो इससे प्रूव हुआ कि किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स अगला थ्योरम क्या है, इफ़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ABC एंड एंगल ACB ऑफ अ ट्रायंगल ABC मीट एट अ पॉइंट O, मतलब एक ट्रायंगल है ABC, उसमें एंगल ABC मतलब ये एंगल और एंगल ACB ये दूसरा एंगल, इन दोनों का बाइसेक्टर, यहाँ से एक बाइसेक्टर निकला और यहाँ से एक बाइसेक्टर निकला, दोनों बाइसेक्टर एक पॉइंट में मिल रहा है जिसका नाम है O, ठीक है। तो बोल रहा है कि एंगल BOC बराबर 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल A, ये प्रूफ करो। मतलब एंगल BOC ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री प्लस एंगल A का हाफ है, ठीक है, ये प्रूफ करना है हमको। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है, एंगल BOC बराबर 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल A, ये प्रूफ करना है। प्रूफ लिखेंगे, देखिए फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं ये एक पूरा ट्रायंगल है, तो एंगल A प्लस एंगल B और एंगल C इन तीनों एंगल का सम क्या होगा मेरा, 180 डिग्री के बराबर होगा। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। और देखिए ये जो एंगल B है, ये एंगल B जिसको हम लोग एंगल ABC भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ चूँकि एंगल B लिखा है तो एंगल B बराबर क्या हो जाएगा, एंगल B बराबर यहाँ से यहाँ तक तो एंगल 1 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी एंगल 1 होगा। क्यों, क्योंकि ये बाइसेक्टर है तो ये पूरा एंगल को दो इक्वल एंगल में डिवाइड कर रहा है, तो ये एंगल 1 होगा, ये भी एंगल 1 होगा, ठीक है। तो एंगल B बराबर क्या होगा, 2 एंगल 1, ठीक। उसी तरह ये एंगल C है, अगर ये एंगल 2 है तो ये भी एंगल 2 होगा, क्योंकि ये जो लाइन जा रहा है ये बाइसेक्टर है जो कि पूरा एंगल C को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। तो एंगल C बराबर क्या हो जाएगा, 2 एंगल 2, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ एंगल A, एंगल B और एंगल C ये तीन एंगल है ना, तो एंगल B और एंगल C का सम क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 है। तो एंगल A तो वैसे ही रह जाएगा, प्लस एंगल B क्या होगा, एंगल B बराबर 2 एंगल 1 प्लस एंगल C क्या होगा, 2 एंगल 2 बराबर 180 डिग्री। तो एंगल A जो होगा ये इस तरफ आ जाएगा, क्योंकि हम लोग को एंगल 1 प्लस एंगल 2 का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ क्या बचेगा हमारा, ये 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 2 बराबर ये A इस तरफ आ जाएगा, तो 180 माइनस एंगल A, ठीक है।
तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे दोनों में से, ये 2 और ये 2, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री माइनस एंगल ए। तो 2 जो है इसके नीचे आ जाएगा, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर एंगल ए 180 डिग्री माइनस एंगल ए का नीचे में 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 180 को 2 से डिवाइड करेंगे 90 आएगा, और एंगल ए को 2 से डिवाइड करेंगे तो नीचे में 2 ही रहेगा। तो ऐसा आएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर ये 180 के बदले में 90 हो जाएगा, क्योंकि 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 आएगा, माइनस ये एंगल ए अपॉन 2। ठीक है, देख लीजिए मैं साइड में दिखा दे रहा हूँ, ऐसा लिखा जाएगा। तो ये 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 आया, माइनस एंगल ए अपॉन 2। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 दोनों का सम निकल गया मेरा 90 माइनस एंगल ए अपॉन 2। ठीक है, अब देखिए इन ट्राइंगल BOC, इन ट्राइंगल BOC। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये एंगल BOC, एंगल 1 और एंगल 2, इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा। लिखेंगे एंगल BOC प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2, इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एंगल BOC का तो मेजरमेंट नहीं पता, तो एंगल BOC वैसे ही रह जाएगा, प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या है 90 माइनस एंगल ए अपॉन 2, 90 माइनस एंगल ए अपॉन 2 बराबर 180 डिग्री। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा एंगल BOC तो वैसे ही रहेगा, ये 90 इस तरफ आएगा तो ये प्लस है माइनस हो जाएगा 180 माइनस 90, और ये माइनस एंगल ए अपॉन 2 है, इस तरफ आएगा तो प्लस एंगल ए अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल BOC क्या होगा 180 में से 90 जाएगा, 90 प्लस एंगल ए अपॉन 2। तो ये एंगल ए अपॉन 2 का मतलब क्या हुआ 1/2 एंगल ए। एंगल ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एंगल ए आ जाएगा और नीचे में 2 आ जाएगा, तो दोनों बात एक ही है। इसको हम और अच्छे से लिख दे रहे हैं, एंगल BOC बराबर 90 डिग्री प्लस 1/2 एंगल ए। तो मैंने ये प्रूव कर दिया कि एंगल BOC जो है ये 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए के बराबर है। यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, तो एक चीज़ याद रख लीजिए कि जब भी ये एंगल पूछेगा तो ये एंगल जो होगा इस वाले एंगल का हाफ प्लस 90 डिग्री होगा, ये वाला एंगल। ठीक है, तो मैंने दूसरा थ्योरम भी प्रूव कर दिया। अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला एग्जाम्पल क्या है, इन अ ट्राइंगल ABC, मतलब एक ट्राइंगल है ABC, हम लोग बना लेते हैं यहाँ साइड में एक ट्राइंगल ABC। ठीक है, एंगल B बराबर 105 डिग्री, एंगल B 105 डिग्री के बराबर है, एंगल C बराबर 50 डिग्री, ये 50 डिग्री के बराबर है। फाइंड एंगल A, मतलब ये एंगल क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ एंगल क्या है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री होगा। तो एंगल A तो हमको नहीं पता है, प्लस एंगल B मालूम है 105 डिग्री, प्लस एंगल C मालूम है 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये एंगल A वैसे ही रह जाएगा। तो 105 प्लस 50 155 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो एंगल ए बराबर क्या होगा, ये 155 उस तरफ चला जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 155 डिग्री। तो एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 155 5 60 70 80 यानी 25 डिग्री। तो एंगल ए मेरा 25 डिग्री हुआ, ये मेरा आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2, द सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू इट्स थर्ड एंगल। मतलब एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है ना, सम ऑफ टू एंगल्स, मतलब ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल का सम क्या है, ऑफ इज़ इक्वल टू इट्स थर्ड एंगल। मतलब एंगल इसको 1 मान लेते हैं, ये एंगल 2 और ये एंगल 3, ठीक है ना। तो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों को जोड़ देंगे तो वो एंगल 3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2, इन दोनों का सम तीसरा एंगल के बराबर है, यानी कि एंगल 3 के बराबर है।
डिटरमाइन द मेजर ऑफ द थर्ड एंगल, तो तीसरा एंगल क्या होगा ये पता करना है। तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 दोनों किसके बराबर है, एंगल 3 के बराबर है। तो यहाँ से यहाँ तक जो है इसके बदले में एंगल 3 लिखेंगे प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री। तो ये क्या हो गया, 2 एंगल 3, एंगल 3 और एंगल 3 टोटल 2 एंगल 3 है, 180 डिग्री के बराबर है। तो एंगल 3 बराबर क्या होगा, ये 2 नीचे आ जाएगा 180 के, 2 एकम 2, 2 9 18 0। तो एंगल 3 बराबर 90 डिग्री। तो यही पूछा था थर्ड एंगल क्या होगा, तो ये 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। मतलब एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये एक ट्राइंगल है ABC, इसका 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, वन इज़ ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंड अनदर इज़ थ्राइस 3 टाइम्स द स्मॉलेस्ट। मतलब अगर ये एंगल मान लेते हैं x है, ठीक है ना, ये एंगल x है जो कि सबसे छोटा एंगल है, ठीक है, ये स्मॉलेस्ट एंगल है। तो बोला एक एंगल जो है इस x का क्या है, ट्वाइस यानी डबल है। अगर ये x है तो ये 2x है, और दूसरा एंगल जो है ये वाला, ये इसी स्मॉलेस्ट एंगल का 3 टाइम्स है यानी कि 3x है। यही बोला है हमको। एक बार और देख लीजिए कि एक ट्रायंगल में 3 एंगल होता है, तो मान लेते हैं ये जो एंगल B है ये x है, ये सबसे छोटा एंगल है, तो दूसरा वाला जो एंगल है वो इस सबसे छोटा वाला एंगल का ट्वाइस है, और ये जो तीसरा वाला एंगल है ये सबसे छोटा एंगल का थ्राइस है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इन तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ लिख देंगे स्मॉलेस्ट एंगल इज इक्वल टू x। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या होगा, x प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इन तीनों एंगल को ऐड करेंगे, 3 2 5 और 1 6, 6x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर क्या होगा, ये 6 नीचे आ जाएगा 180 के, 6 कम 6 6 18 0। तो x बराबर क्या हुआ, 30 डिग्री। तो हमको क्या पूछा था, फाइंड द एंगल्स, मतलब ये तीनों एंगल पता करना है। तो स्मॉलेस्ट एंगल 30 है, ये तो पता हो गया। उसके बाद दूसरा एंगल क्या था, ये 2x बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 30 बराबर 60 डिग्री, ये का आंसर हुआ। और तीसरा एंगल था 3x, तो 3x बराबर 3 इंटू 30, तो 30 दिया 90 डिग्री, ये तीसरा आंसर हुआ, ये भी आंसर है। तो ये तीनों एंगल मेरा निकल गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या बोला है, इफ़ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 2:3:4। मतलब एक ट्राइंगल है, ठीक है, इस ट्राइंगल को हम लोग ABC, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, इसमें तीनों एंगल का रेशियो दे दिया है। अगर मान लीजिए ये 2 है तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। डिटरमाइन 3 एंगल्स, तो तीनों एंगल को पता करो कितना कितना होगा। तो मान लेते हैं एंगल, यहाँ पहले लिख देंगे एंगल A इस टू एंगल B इस टू एंगल C। इन तीनों एंगल का रेशियो क्या है, 2:3:4। तो हम एंगल A को क्या लिख सकते हैं, 2x लिख सकते हैं, एंगल B को क्या लिख सकते हैं, 3x लिख सकते हैं, और एंगल C को हम लोग लिख सकते हैं 4x। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। तो हम लोग लिखेंगे 2x प्लस 3x प्लस 4x, ये तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि एक ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ऐड करेंगे 4 3 7 7 2 9, 9x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर क्या होगा, 180/9, 9 कम 9 9 2 18 0। तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर 20 डिग्री। लेकिन हमको क्या बोला है, डिटरमाइन 3 एंगल्स, मतलब तीनों एंगल पता करो। तो हम लोग लिखेंगे एंगल A जो कि 2x के बराबर है, तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या आया 20, कितना हो जाएगा 20 दूना 40 डिग्री। ठीक है, एंगल B जो कि 3x के बराबर है, तो 3 इंटू 20 20 दिया 60 डिग्री। एंगल C बराबर क्या है 4x, तो 4 इंटू 20 20 चौके 80 डिग्री। तो ये तीनों मेरा
आंसर हुआ। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल नंबर 5 क्या बोल रहा है, द सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 80 डिग्री। मतलब एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल हुआ ABC, ठीक है। सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 80 डिग्री। मान लें ये एंगल X है, ये एंगल Y है, तो इन दोनों का सम कितना है 80 डिग्री, एंड देयर डिफरेंस इज़ 20 डिग्री, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 20 डिग्री। फाइंड ऑल द एंगल्स, तो ये तीनों एंगल पता करो। तो X, Y और ये वाला एंगल, इन तीनों एंगल को पता करना है। तो हम लोग मान लेते हैं, लिया है, लेट द फर्स्ट एंगल बी X एंड सेकेंड एंगल बी Y। तो पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर कितना है 80 डिग्री। ये हम लोग को बोल दिया है दोनों एंगल का सम 80 डिग्री है, और इन्हीं दोनों एंगल का डिफरेंस 20 डिग्री है। तो x माइनस वाई बराबर 20 डिग्री। ये 2 हुआ इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से इसको हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे, प्लस माइनस माइनस यानी कट जाएगा, प्लस 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 यानी कि 2x बराबर 80 और 20 100 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस 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 हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा 100, ये 2 नीचे आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 50 से 100। तो x का वैल्यू क्या आया 50 डिग्री। ठीक है, x का वैल्यू 50 डिग्री आया। तो y क्या होगा, x प्लस वाई बराबर कितना था, x प्लस वाई बराबर 80 डिग्री था। तो x का वैल्यू 50 आया, प्लस y बराबर 80 डिग्री। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 50 इस तरफ आ जाएगा, 80 माइनस 50 इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, तो ये 30 हो गया, ये 50 हो गया। एक ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे x प्लस वाई प्लस ये एंगल को हम लोग मान लेते हैं एंगल P, ठीक है ना, एंगल P बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या आया 50 और y का वैल्यू 30, 50 प्लस 30 प्लस एंगल P बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 80 प्लस एंगल P बराबर 180 डिग्री। तो एंगल P बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस, ये 80 इस तरफ आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 180 में से 80 जाएगा 100 डिग्री। तो एंगल P बराबर 100 डिग्री। तो ये एक आंसर हुआ, ये भी एक आंसर हुआ, और ये भी एक आंसर हुआ। ठीक है, तीनों एंगल हम लोग निकाल लिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 क्या बोल रहा है, इफ़ 2 पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल। मतलब 2 पैरेलल लाइन है, ये AB और ये CD, इसको एक ट्रांसवर्सल के ज़रिए काटा जा रहा है। ठीक है, प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। तो बोल रहा है कि ये जो ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ जो एंगल है, इंटीरियर एंगल है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल, ठीक है ना, ये दोनों एंगल को जो लाइन बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये लाइन, ठीक है, और ये लाइन, ये दोनों जो पॉइंट पे मिल रहा है, ये पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है वो कितना है 90 डिग्री है। राइट एंगल्स मतलब 90 डिग्री है। ये मतलब बताना है कि एंगल 3 जो है ये 90 डिग्री है, इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले, तो देखिए लिख देते हैं AB पैरेलल टू CD। ठीक है, अब ये जो MN है ये क्या है, MN इज़ अ ट्रांसवर्सल। ठीक है ना, तो ये एंगल 1 है, ये यहाँ से यहाँ तक है, और यहाँ भी ये भी एंगल 1 ही ना होगा, क्योंकि ये लाइन तो बाइसेक्ट कर रहा है इस पूरे एंगल को। ठीक है ना, तो ये एंगल और ये एंगल यानी 2 एंगल 1 बरा 2 एंगल 1, और ये एंगल 2 है, ये भी एंगल 2 है, और 2 एंगल 2, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स है। तो हम लोग लिख सकते हैं 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 2, दोनों का सम 180 डिग्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 दोनों का सम क्या होगा, ये 2 180 के नीचे आ जाएगा, कटेगा तो 90 आएगा। ठीक है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 90 डिग्री।
ठीक है ना। तो देखिए ये एंगल 1 और ये एंगल 2 दोनों का सम 90 डिग्री है, और ये एक ट्राइंगल है, ठीक है ना। ट्राइंगल क्या बोलते हैं हम लोग, PMN, PMN, या फिर आप MPN भी बोल सकते हैं, ठीक है। इन ट्राइंगल MPN, तो ये जो एंगल है PMN, एंगल PMN ये बराबर एंगल 1 के है, और एंगल 1 यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद एंगल PNM ये बराबर क्या है, एंगल 2 के, ठीक है ना। और ये MPN ये एंगल 3 के बराबर है, ठीक है। तो इन तीनों एंगल का सम मेरा 180 डिग्री होना चाहिए, तो हम लिख देंगे यहाँ पर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो देखिए एंगल 1 यानी कि ये एंगल 1 और एंगल 2 दोनों का सम हमको मालूम है, यहाँ से यहाँ तक का कितना है 90 डिग्री, प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री। तो ये 90 डिग्री उस तरफ चला जाएगा, तो एंगल 3 बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो एंगल 3 बराबर क्या होगा, 180 में से 90 जाएगा 90। तो हमको क्या प्रूव करना था, मतलब ये एंगल जो है एंगल 3 90 डिग्री के बराबर है, ठीक है ना। क्योंकि ये बोल रहा था कि ये जो लाइन है ये बाइसेक्टर और ये बाइसेक्टर दोनों जिस पॉइंट पे कट हो रहा है वो राइट एंगल है, तो यानी कि ये एंगल 3 90 डिग्री के बराबर है, तो हमने प्रूव कर दिया। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर प्रूव्ड, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। देखिए फ्रेंड्स एग्जाम्पल नंबर 7 क्या बोल रहा है, इन ट्राइंगल ABC, मतलब ये ट्राइंगल में एंगल B बराबर 45, ये 45 के बराबर है, एंगल C बराबर 55, ये 55 डिग्री के बराबर है, एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल A मीट्स BC एट अ पॉइंट D, और ये एंगल A का जो बाइसेक्टर है यानी कि दोनों एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, ये जो लाइन है ये BC पर यानी लाइन BC पर पॉइंट D पर आकर मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है। फाइंड एंगल ADB ये एंगल एंड एंगल ADC ये एंगल, दोनों एंगल को पता करो, ठीक है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे एंगल A, एंगल B और एंगल C, इन तीनों एंगल का सम क्या होगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एंगल A तो हमको पता नहीं है, लेकिन एंगल B का मेजरमेंट हमको मालूम है 45 डिग्री, प्लस एंगल C बराबर 55 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो एंगल A बराबर क्या हो जाएगा, 55 5 60 60 40 100, यानी कि ये क्या हो जाएगा, दोनों मिलाकर 100 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल A बराबर क्या हो जाएगा, ये 100 इस तरफ आएगा तो 180 माइनस 100 डिग्री। तो एंगल A बराबर 180 में से 100 जाएगा 80 डिग्री। तो ये जो पूरा एंगल है ये 80 डिग्री के बराबर है, लेकिन ये जो बाइसेक्टर जो एंगल बाइसेक्टर है ये इस पूरे एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यानी कि ये एंगल भी 40 और ये एंगल भी मेरा 40, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, एंगल BDA या फिर ADB ये एंगल पता करना है। तो हम लेंगे ट्राइंगल ADB, इन ट्राइंगल ADB, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल A बराबर 40 डिग्री, एंगल D बराबर क्या हो जाएगा नहीं पता, और एंगल B बराबर 45 है, ठीक है। लेकिन इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए, एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल A 40 प्लस एंगल D नहीं पता प्लस एंगल B 45 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों एंगल को जोड़ देंगे, 40 40 80 85, एंगल D बराबर ये एंगल D प्लस 85 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल D बराबर क्या हो जाएगा, 85 उस तरफ जाएगा, 180 माइनस 85 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ 17 में से हट गया 9, तो एंगल D बराबर 95 डिग्री। तो एंगल D किसके बराबर है, एंगल D बराबर एंगल ADB जो कि 95 डिग्री है।
ये एक आंसर हुआ, ठीक है। उसी तरह इन ट्राइंगल ए डी सी, तो एंगल ए बराबर 40 डिग्री, देख लीजिए यहाँ ये एंगल भी तो 40 है ना, इस एंगल में ए डी सी में ये एंगल 40 और ये एंगल सी बराबर 55 डिग्री। तो एंगल डी क्या होगा, नहीं पता, तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, इन तीनों का सम 180 डिग्री के बराबर होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल ए 40 डिग्री प्लस एंगल सी 55 डिग्री प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री। 50 5 9 यानी कि 95 डिग्री प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री। तो एंगल डी बराबर ये 95 इस तरफ जाएगा, 180 माइनस 95 डिग्री। तो एंगल डी बराबर क्या हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ 17 में से 9 जाएगा 8, 85 डिग्री। तो एंगल डी असल में क्या है यहाँ पर, बराबर एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी जो कि मेरा 85 डिग्री के बराबर है। ये एक आंसर हुआ, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल नंबर 8 क्या बोला है, इन फिगर 11.7, मतलब इस फिगर में प्रूव दैट पी पैरेलल टू एम, मतलब ये जो लाइन है ये इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है, इसको प्रूव करना है हमको। तो अगर यहाँ पर ये जो एंगल है और ये एंगल, दोनों एंगल का सम 180 डिग्री हो जाता है, तो ये दोनों क्या है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री ही होता है, तो उससे प्रूव हो जाएगा कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ठीक है। तो हमको इस एंगल का मेजरमेंट निकालना है, क्या होता है। तो देखिए ये एक ट्राइंगल है पी क्यू, यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पर ओ, ठीक है, यहाँ भी ओ दिया हुआ है, हालांकि दोनों जगह तो ओ नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ दिया हुआ बुक में। तो हम लोग इन ट्राइंगल पी क्यू ओ, इन ट्राइंगल पी क्यू ओ, तो एंगल पी क्यू ओ बराबर क्या है, 35 डिग्री। एंगल क्यू ओ पी ये बराबर है 45 डिग्री। और एंगल ये क्या है, एंगल 1, जिसको हम लोग लिख सकते हैं क्यू पी ओ, एंगल क्यू पी ओ बराबर एंगल 1 बराबर नहीं पता, ठीक है, लेकिन इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे एंगल पी क्यू ओ ये वाला प्लस एंगल क्यू ओ पी प्लस एंगल क्यू पी ओ, या एंगल 1 लिख सकते हैं 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल पी क्यू ओ क्या है मेरा, पी क्यू ओ 35 डिग्री प्लस एंगल क्यू ओ पी 45 डिग्री प्लस एंगल 1 बराबर 180 डिग्री। दोनों को ऐड कर देंगे, 4 सारे 8, 80 डिग्री प्लस एंगल 1 बराबर 180 डिग्री। तो एंगल 1 बराबर क्या हो जाएगा, 80 उस तरफ चला जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। तो एंगल 1 बराबर 180 में से 80 जाएगा 100 डिग्री। तो ये एंगल हम लोग को पता चल गया कितना है, 100 डिग्री। तो ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या हो रहा, कट रहा है, एक दूसरे को काट रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे। तो ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो जाएगा। तो ये एंगल भी मेरा 100 डिग्री के बराबर होगा। कौन सा एंगल, एंगल ओ पी डी। तो हम लोग लिखेंगे एंगल ओ पी डी बराबर 100 डिग्री और एंगल बी ओ पी बराबर 80 डिग्री। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल ओ पी डी प्लस एंगल बी ओ पी बराबर 180 डिग्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना। तो ये 180 डिग्री तो हो गया, यहाँ पर इसको ऐसे ब्रेक करके लिख दे रहे हैं। ओ पी डी क्या है, 100 डिग्री प्लस ये बी ओ पी 80 डिग्री है, जो कि 180 डिग्री के बराबर है। यहाँ लिख देंगे एंगल ओ पी डी प्लस एंगल बी ओ पी, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे सिंस एंगल ओ पी डी एंड एंगल बी ओ पी आर कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर
and their sum is 180 degree, therefore P parallel to M proved। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।